योग के एक एक विधि विधान को ठीक से समझो। लोगों को वज्रासन पद्मासन में भी ठीक से बैठना नहीं आता। वर्षों से सिखा रहे मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। 5,000 प्लस योग के व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्राओं का विधि विधान योग विश्वकोश। ये बहुत बड़ा योगदान पतंजलि की ओर से एक अवदान, एक ऐतिहासिक काम संपन्न हो रहा है। श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी की सन्निधि में और हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी देव सोमना जी, देव सौम्या जी, देव योगिनी जी और कई योगिनियां लगी हुई हैं उसमें, देव कल्याणी जी। योग विश्वकोश, आयुर्वेद विश्वकोश, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज संहिता, योग का विश्वकोश, आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का विश्वकोश। जरा तुमको तत्वबोध करा देते। योग में एक शब्द आता है तत्वबोध। क्या है? जोर से बोलो। तत्वबोध। ये हमारा जो शरीर है ना, ये एक सेल का विस्तार है। साइंस की भाषा में अंग्रेजी शब्द है स्पर्म ओवम और हिंदी का शब्द है स्त्री बीज, पुरुष बीज, और ये एक बीज का परिणाम ये पूरा शरीर है। गांव में भी बोलते हैं तो किसका बीज है? अरे थाने तो बीज ही नाश कर दियो, थारा बीज ही खराब है। गांव के लोग भी जानते हैं इतना तो साइंस। तो एक माँ का पवित्र अंश, एक पिता का पवित्र अंश, दो मिले, 2 से 1 सेल बन गए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल बनते। ये शरीर के विकास का क्रम है। उससे 3 लेयर, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उससे पूरा रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, पूरा सिस्टम, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन का पूरा क्रम है। एक सेल से कितने सेल बने? 32। उनसे 3 लेयर बनी, उनसे पूरा फिर एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन बना और पूरा शरीर बन गया। तो एक सेल का बड़ा रूप है ये 37 ट्रिलियन सेल्स। इससे आगे बढ़ते ही नहीं, वो इतनी इसकी सीमा है। जैसे घास कोई आधा फीट, कोई 1 फीट, कोई सेवन घास आदि होती है तो 5-5 फीट की बढ़ सकती है, लेकिन घास कभी भी पेड़ नहीं होगा। हाँ, वो एक ग्रास जैसा होता है छोटा, फिर बड़ा भी हो सकता है, वो बांस बोलते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। पेड़ की भी एक सीमा है। एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, एक लता कितनी बड़ी हो सकती है। हर एक का एक प्रकृति परमेश्वर द्वारा एक निर्धारित विधान है। तो एक सेल कितने सेल में कन्वर्ट हो गया बोलो? आज आपको पूरा शरीर विज्ञान सिखा रहे हैं। कितने सेल में? 37 ट्रिलियन सेल्स में। कितने सेल्स में? सेल्स में। तो इंडिविजुअली 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। तो एक तो हमारा ये अंतरंग अस्तित्व है, अंतरंग व्यक्तित्व है। एक इकाई के रूप में हमारा अस्तित्व व्यक्तित्व है, जो एक सेल का परिणाम है 37 ट्रिलियन सेल्स। और एक एक सेल में एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां होती हैं। अब 1 करोड़ को 37 ट्रिलियन से मल्टीप्लाई करो, इतनी ऊर्जा तुम लिए बैठे हो। पिंड में सारा ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं ब्रह्म को आत्मसात किए बैठे हो, उसके साथ एक आत्म होकर के बैठे हुए हो, और फिर यूँ कहते हो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो खचेडूमल हूँ मैं तो कुरूप हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ये सब झूठी बातें हैं। तुम बीमार नहीं हो, तुम रोगी नहीं हो, तुम भोगी नहीं हो, तुम दुराचारी व्यभिचारी नहीं हो, तुम झूठे बेईमान नहीं हो, तुम प्रमादी नहीं हो। प्रमादी कैसे हो सकते हो? एक एक सेल में
जब कुछ भी नहीं करते, गहरी निद्रा में, गाढ़ निद्रा में होते हो, तो भी कम से कम 1,00,000 गतिविधियां घटित होती है। और जब योग करते हो, ध्यान करते हो, विचार करते हो, चिंतन करते हो, उस पर आत्म ब्रह्म के साथ एक आत्मा हो जाते हो, तो एक एक सेल में 1-1 करोड़ गतिविधियां घटित हो रही है। भीतर से शरीर में घनघोर पुरुषार्थ चल रहा है। क्या बोले, शरीर में क्या चल रहा है? घनघोर पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तब चल रहा है। तो कोई ये बोले कि मैं तो प्रमादी हूं, आलसी प्रमादी, इसलिए आपको कई बार यहां भजन सुनाते, उठ मनुष्य योग कर, छोड़कर प्रमाद, छोड़कर सारा नैराश्य, तो योगी बन, निरोगी बन, उपयोगी बन। अपने भीतर योग तत्व से अपने आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व को, शिव तत्व को पा। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम आत्मा हम। सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती अहम। तो क्या बताया? ये शरीर क्या है? एक सेल से बने हुए 30 ट्रिलियन सेल्स का संघात समूह है। दिस बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ 37 ट्रिलियन सेल्स। ये है तुम। अंतर्मुखी बनो। और तुम्हारा मूल स्वभाव, तुम्हारी मूल प्रकृति, तुम्हारी मूल चेतना क्या है? मेरे साथ बोलो, सभी साथ में मिलके बोलेंगे, जोर से बोलो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग। जोर से बोलो। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्ज। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्दवं क्षीरचापलम्। तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं आत्मा अहम्। तो हम सब मूलतः शुद्धतम आत्मा है। क्या है? बोलो। हम सब मूलतः शुद्धतम आत्मा है। और ये जो दिख रहा है, ये शरीर इंद्रियों मन से युक्त, शरीर इंद्रियों मन से युक्त एक संयुक्त आत्मा है, एक संगठित आत्मा है। एक बहुत बड़ा संगठन तुम्हारे भीतर काम कर रहा है, बहुत बड़ा। हाँ, तो हमारा मूल स्वरूप और मूल स्वभाव बताया। मूल संपदा, मूल संपदा, मूल धन, मूल कुल। अब न तो मूल कुल का पता, न मूल स्वभाव का पता, न मूल स्वरूप का पता, न मूल धन का पता। मेरे साथ बोलो। न योगात् परम धनम, न योगात् परम सुखम, न योगात् परम ऐश्वर्यम। अब ये जानते नहीं और इधर उधर पगलाए घूम रहे। ये है मामला, गड़बड़ झाला। फिर एक सेल अपने आप में इंडिविजुअल एक बॉडी है। ये सारा संसार खत्म हो जाए और एक इंसान भी जीवित रहे तो सारी सृष्टि फिर से दोबारा बन जाएगी। ये भगवान जी इस शरीर के बीज को कैसे प्रिजर्व करते हैं, आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। ये सृष्टि के प्रलय होने के बाद ओमृतम च सत्यम च, बोलो, चाभिदा तपसोऽध्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः
ओम समुद्रादर्णवादधि रोज संध्या उपासना करते हो ना, तो यही तो तत्व पढ़ते हो। चलो करो। सृष्टि के बाद फिर ये दोबारा सृष्टि हो जाती है, जीव जगत की सारी सृष्टि। अब इसके बीज को कैसे भगवान संरक्षित रक्षित रखते हैं? पूरी दुनिया में अलग अलग सीड बैंक बने हुए हैं। क्या है बोलो? सीड बैंक। भगवान का सीड बैंक भी बड़ा सीक्रेट है, अभी तक इस बावड़ी दुनिया को उसने पता ही नहीं लगने दिया है। हाँ, एक हमारा ये अंतरंग व्यक्तित्व है और एक हमारा व्यापक व्यक्तित्व है। पिंड में सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पिंड और पिंड में ब्रह्मांड। और फिर हमारा एक अतीन्द्रिय व्यक्तित्व है। क्या है बोलो? अतीन्द्रिय व्यक्तित्व, जो इनविजिबल पावर्स, अतीन्द्रिय शक्तियां हैं। इसलिए योग को भी बोला जाता है योग फॉर बॉडी एंड योग फॉर बियॉन्ड बॉडी। अतीन्द्रिय योग, जोर से बोलो बोलो। अतीन्द्रिय योग, अतीन्द्रिय चेतना, अतीन्द्रिय आत्मा, इस ब्रह्मांड के जो अदृश्य अमूर्त शक्तियां हैं उनके साथ एकात्म हो गए। मांडुक्य उपनिषद में तुम्हारे जिस आत्म स्वरूप को कहा, कुछ पल तो अपने शुद्धतम स्वरूप में ठहरा करे। यह योग चित्त वृत्ति निरोधा। सब बोलो, योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपने शुद्धतम स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल चेतना में, अपने मूल पहचान में, अपने मूल स्वभाव में हम कुछ पल तो जिए हैं। जो आज आपको बता रहे हैं, करा रहे हैं, इसका तत्व ये है कि अपना योग पूरा योगनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के करना, तो फिर आपको योग की पूरी अनुभूति होगी। जैसे किसी में काम का, किसी में क्रोध का वेग प्रबल होता है तो फिर उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे जब ज्ञान का, वैराग्य का, गुरु हरि शरणागति का प्रबल वेग होता है ना, तो कुछ बातें बता रहे, गौर से सुनना। छुट्टी के दिन छुट्टी का योग करो, जम करके योग करो। तो क्या करना? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की विनय पत्रिका के पद लगा लेना। आजकल नेट पर सब मिल जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पद, गुरुवाणी के पद, वेदवाणी, वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों की ऋचाएं। वेद पूरे समझ में नहीं आते तो भक्ति के लिए दो बड़े तत्व हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की आर्याभिविनय, शायद किसी ने उसको भी डाल ही दिया होगा, नेट पर नहीं डाला हो तो बच्चे तुम डाल देना। पूज्य स्वामी आर्ष देव जी ये आर्ष पुरुषार्थ कर लेंगे, आर्याभिविनय। दरअसल महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके कुतर्क लोग ज्यादा करने लग गए। इन आर्य समाजियों को भी आर्याभिनय पढ़ाने की जरूरत, तभी आर्यत्व प्रतिष्ठित होगा। आर्याभिविनय, आर्याभिविनय लगा लो सुबह सुबह और फिर योग करो, व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, यजन करो, भजन करो। आर्याभिविनय विनय पत्रिका, उसमें कोई भेद ही नहीं। हम एक शरीर नहीं है, हम 30 ट्रिलियन शरीरों का एक संघात है। सेल्स, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। हम एक सेल से बने हैं। एक सेल ये बड़ा सेल है, ठीक है डॉक्टर साहब? एक सेल ये बड़ा सेल है, 37 ट्रिलियन सेल्स का संघात। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 सेल। वो 32 सेल के बाद फिर उसकी लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उससे फिर पूरा अलग अलग टिश्यू, ऑर्गन, पूरा सिस्टम, और ये बन गए हम। फिर
एक सेल में भी उतनी सारी एक्टिविटीज हैं जितनी एक शरीर में उसका इंटर सिग्नलिंग 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां, वो भी 1 सेकंड के 1 करोड़वें नहीं 100 करोड़वें हिस्से में। इतना गहरा तुम्हारा ये शरीर तंत्र है। जब हम योग करते हैं तो भीतर से असंख्य कोटि दिव्य संवेदनाएं, दिव्य रसायन निर्धारित होते हैं। क्या निर्धारित होते हैं बोलो? दिव्य रसायन। ये हमारा डॉक्टर बताएगा। अपने शरीर में अभी तक जिनको पहचान लिया गया है, देखो जब योग की, ध्यान की, एकाग्रता की, मौन की स्थिति में रहते, पूर्ण प्रशांत चित्त होते, पूर्ण प्रेम की स्थिति में, पूर्ण प्रेम की स्थिति, ये स्त्री पुरुष का प्रेम, ये गुरु शिष्य का प्रेम, ये संसार का प्रेम, किसी कार्य से प्रेम, किसी भी चीज में प्रेम माने प्रीति माने उसमें आप खो गए। आपका अपना अस्तित्व, अपना वजूद वहां पर नगण्य सा हो गया है। इसको परम प्रीति माना अद्वैत की स्थिति, शांतम शिवम अद्वैतम हो गए किसी भी आलम्बन के माध्यम से। एक है राजसिक आलम्बन, एक है तामसिक आलम, बाह्य आलम, और एक आंतरिक आलम्बन। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम परम आलम्बन, गुरु हरि का आलम्बन। और जब हम पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में होते हैं तो कितने प्रकार के केमिकल्स, कितने प्रकार के सोल्ट्स, कितने प्रकार के रसायन, कितने प्रकार के हार्मोन्स और कितने प्रकार की संवेदनाएं, ये जो है, ये जो अलग अलग प्रकार की सिग्नलिंग है ना, वो अपने आप में एक रसायन के बराबर है। और वो एक क्षण के भी, विज्ञान अभी 20 लाख तक पहुंचा है, जब आप और गहरे उतरेंगे तो एक क्षण के 20 लाख हिस्से में नहीं, एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो अलग अलग प्रकार के स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग, और वो भी इंटर सिग्नलिंग। ये क्या है जरा सिग्नल क्या है? कोशिका के अंदर भी और दोनों कोशिका के बीच की जो कनेक्टिविटी है स्वामी जी, वो सिग्नलिंग है। और वो एक से दूसरा ऐसे जुड़ा, हाँ स्वामी जी, एक से दूसरा स्वामी जी, पूरा शरीर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गुथा है। हाँ समझी, और बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है। मतलब कि जो काम हार्ट कर रहा है वो ब्रेन को पता है, जो ब्रेन कर रहा है वो किडनी को पता है। और समझी वो अलग अलग चिपके रहते हैं ना, चिपके रहते हैं। हाँ समझी, मतलब अलग भी रहते हैं, और बीच में 2 कोशिकाओं के बीच में क्या भरा रहता है? समझी छोटा सा एक लिक्विड रहता है भरा हुआ, थोड़ा सा लिक्विड रहता है, बहुत थोड़ा सा लिक्विड रहता है, और वो फिर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ। समझी जैसे ब्रेन के केस में बिजली की तरंगें बहती हैं, वो जैसे हमें अलग अलग बैठे ना इतनी इतनी दूरी पर, बस वो थोड़ा सा और नजदीक रहते हैं, लेकिन उसके बीच में एक लिक्विड है। यहाँ आकाश है, वहां पर एक लिक्विड हाँ, लेकिन हर एक घटक अलग। 37 ट्रिलियन सेल्स का कुनबा है भीतर, और उनके भीतर से फिर 100 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन कितना होता है? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 100 ट्रिलियन में आ जाती है। उतने में आ जाती है समझिए, वो 100 ट्रिलियन और बड़ा ही होगा। और उनसे फिर निकलने वाले फिर अलग अलग प्रकार के केमिकल, सोर्स, हार्मोन, हर एक से एक जैसा नहीं निकलता, नहीं समझ, सबका अलग निकलता है। एक ऑर्गन से भी निकलते हैं, और फिर एक एक सेल के भी सिग्नलिंग निकलते हैं। और समझिए सिग्नलिंग भी परिस्थितियों द्वारा ड्राइव होती है। अभी समझिए लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हुई है आंसू के बारे में। अगर हम प्याज काटें तब आंखों से आंसू निकलते हैं, और जब दुखी होकर रोएं तब आंखों में आंसू निकलते हैं। समझिए रिसर्चर्स ने उन आंसुओं को इकट्ठा किया और देखा जब प्याज काटने की वजह से आंसू निकल रहे थे और जब दुखी होकर आंसू निकल रहे थे, दोनों के बीच में अंतर था। और कोई किसी के भक्ति में मीरा के आंसू निकल रहे थे, और भी अच्छी वाली बात होती है। तो जब हम खुश होते हैं तो समझिए हमारी संवेदना, प्रसन्नता के, आनंद के, भक्ति के प्रेमाश्रु, शोकाश्रु, और प्याज को क्या बोलते हैं संस्कृत? पलांडुआश्रु, पलांडुआश्रु, उसका संधि हो जाएगा पलांडुआश्रु। तो उनके भी स्वामी जी केमिकल घटक अलग अलग हैं। जब हम आंसू के भी अलग अलग आंसू में भी देखो, आंसू की भी जो उसकी केमिस्ट्री करते हैं उसकी भी अलग अलग, उसमें भी अलग अलग प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। हाँ स्वामी जी, तो शरीर जो स्ट्रेस की चीजें हैं वो जब हम दुखी होते हैं तब आंसू के थ्रू बाहर निकालता है। अच्छा। तो इसलिए लोग कहते हैं कि रोने से मन हल्का होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेस बाहर निकलता है। जब प्रेम से आपूरित होते हैं तब पूरे ही एकदम ऐसे पूरे ही सारा रोग दुख
उसमें बह जाता है स्वामी जी। सब स्वामी जी हैप्पी हार्मोन निकल रहे होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स वाला रोना ठीक है। हाँ स्वामी जी। दुख वाला रोना तो रो लो, फिर अंदर घुटेगा तो अलग अंदर, बात। हाँ स्वामी, अंदर घुटने से और बेटर। प्याज करने से क्या निकलते हैं? जब स्वामी जी प्याज काटते हैं तो प्याज में सल्फर ज्यादा होता है, वो जाके स्वामी जी हमारी इन ग्लैंड्स को एक्साइट करता है, तो वो पानी निकलता है, वो रियल में आंसू तो नहीं होते, लिक्विड वहां से निकल रहा है स्वामी जी। तो उसकी भी केमिकल कंपोजिशन अलग उसमें अलग भी है। कुछ ना कुछ से निकलता ही है। हाँ स्वामी, कुछ ना कुछ निकलता है। सफाई तो होती है। सफाई होती है स्वामी जी। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं स्वामी जो जी पसीने से जो धूप में पसीना निकलता है, और जो दंड बैठक मेहनत करके दौड़ लगा के पसीना निकलता है, फिर जो उसमें स्टीम में लगा करके पसीना निकालते हैं, जड़ी बूटियों से फिर पसीना निकालते हैं, और किसी को घबराहट से घबराहट से, हाँ घबराहट से निकलते हैं। आपको थोड़ा सा डांट दो तो आप भी घबरा जाओ। हाँ बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, किसी को वो क्या है, वो गीता में श्लोक है ना, गांडवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति एव च मे मनाः। और फिर पूरे शरीर से पसीना, ये सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, ये जो स्ट्रेस के सारे लक्षण उसमें लिखे सब हुए उसमें लिखे हुए हैं। वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जाए, ऐसा। तो समझी फिर तो उस पर भी हमें काम करना चाहिए। अभी इस तरफ समझी उतना काम नहीं हुआ है, अभी तो लोग आंसू से आगे बढ़े नहीं है, पर पसीने पे समझी नहीं। तो देखो हर चीज का तो कहने का तात्पर्य, अच्छा एक तो ये तो है भाव औषध। क्या बोला? भाव औषध स्वामी जी। भाव भी औषधि का काम करता है। इमोशंस आर द मेडिसिन। इमोशंस आर द मेडिसिन। और फिर जो अलग अलग प्रकार के जब हम जड़ी बूटियां वनस्पतियां लेते हैं तो उसके भी एक्टिव कंपाउंड ब्लड में जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। और अभी तो नया जो एआई से कुछ ऐसे कंपाउंड बनवाने की कोशिश की जा रही है। अब एआई से लैब में ऐसे कंपाउंड बना रहे हैं जिससे ब्रेन सुपर एक्टिव मोड पर आ जाए। एक आदमी का ब्रेन 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 50,000 गुना, 1 लाख गुना, 1 करोड़ गुना, 1 ट्रिलियन गुना काम करने लग जाए। ऐसी कोशिश चल रही है। ये अभी नया प्रोजेक्ट है। ये नई रिसर्च की दिशाएं हैं, नई अनुसंधान की, कि एक आदमी के अंदर ऐसे उन तत्वों को डाल दिया जाए उसके ब्लड में, और फिर वो उसका दिमाग मतलब एक तरह एक्टिवेट हो जाए। हाई, उसको क्या बोले, मतलब सुपर एक्टिव। हाँ समझिए, हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं समझिए। उससे जो सेलेक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और फिर समझिए सुपर एक्टिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो सुपर एक्टिव दिव्यता में तो आज ये बहुत गहरा विषय। तो ये जो आपको दवाइयाँ देते हैं ना, जैसे मैंने ये खाई, अब देखो ये मैंने खाई, क्या ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड। अब इसमें रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी, कंदरवार, कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मर्च, कोंच बीज, बला बीज और गिलोय और स्वर्ण भस्म। अब ये एक खाई, अब इसमें एक में से कई हजार सूक्ष्म मेडिसिनल कंपाउंड ये चले गए रामदेव के मुंह में। अब ये पेट में चले जाएंगे। ये ले लिया, ये अंदर जाकर के कैप्सूल खुला। तो समझी जब ये पूरे हमारे पेट में जाता है, पेट में जाके समझी कैप्सूल खुलता है, और जिसके जो घटक हैं वो हमारी आंतें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। छोटी आंत से समझी एब्जॉर्ब। और ये जब एक्सट्रैक्ट होता है ना तो उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, एक्टिव मोड पर होता है। एक्टिव मोड में होता है। ये चार्ज होता है, वो भी तो बताओ। जो भस्म है और जो जड़ी बूटियां चार्ज होती हैं वो क्या चार्ज होती है। तो समझी इनके ऊपर एक अपना कहते हैं ना, चार्ज कर लो भाई। हाँ समझी, अपनी बैटरी चार्ज कर लो। ये समझी जाके अच्छे चार्ज करता है। इनके ऊपर का जो चार्ज है समझी वो वैसा है जो हमारे शरीर के चार्ज से अच्छे से मैच करता है। तो जैसे ही समझी हम इनका सेवन करते हैं, ये हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अंदर जाके समझी एसिमुलेट हो जाते हैं, इनका अच्छा स्वांगीकरण हो जाता है। स्वांगीकरण, हाँ, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी? एसिमुलेशन। एसिमुलेशन। ये हिंदी बहुत सीख गया है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो देखो ये, अब ये जो हमने खाया, खाने को तो एक खाया, अब एक में हजारों, कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच में एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड है अकेले इम्यूनोग्रिट गोल्ड में। फिर वो पहुंच गए अंदर पेट में, पेट से पहुंच गए पूरे ब्लड में, ब्लड से पहुंच गए 37 ट्रिलियन सेल्स तक। और उनकी एक्टिविटी को जहां जहां कहीं पर भी टूट फूट हुआ, अब जैसे हमने यहाँ जोर से मार दिया, तो यहाँ थोड़ा टूट गया तो उसको रिपेयर कर दिया फिर इसने जाकर। तो समझिए इनकी जो एक्टिविटी है वो एक तो
हर्बल कंपाउंड से है, दूसरी स्वामी जी स्वर्ण भस्म से है। जो स्वर्ण भस्म है स्वामी जी, वो भी जाके हमारे शरीर में अच्छी जगह फिट होती है। और स्वामी जी स्वर्ण जो है वो एक नैनो कैरियर का काम भी करती है स्वामी जी। उसके ऊपर छोटे छोटे कंपाउंड एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो स्वामी जी पूरे शरीर में दवाइयों को अच्छे से पहुंचाती है स्वामी जी। मॉडर्न मेडिसिन में भी अब एलोपैथिक वर्ड के लोग भी सोने के छोटे पार्टिकल को नैनो कैरियर के तौर पर यूज करना शुरू कर रहे हैं। और अब देखो, पहले हमको बोलते थे भस्म बनाते हैं, अब वो नैनो पार्टिकल कह करके और हमको बहका रहे हैं। हमको हमारी भस्म को गाली दे रहे थे और अपने वाले नैनो पार्टिकल को कहते वो मेडिसिन है, वो भी नैनो मेडिसिन समझी। और तो नैनो से आगे हम तो पीको पर पिको स्वामी जी और फेमोटो तक पहुंच रहे हैं। हाँ, नैनो से भी सूक्ष्म क्या है? पीको से भी छोटो फेमिटो। नैनो छोटो है, छोटो पीको वाते छोटो है और पीको ते छोटो की है फेमेटो। फेमेटो में मोटो का कैसा आ गया जी? हाँ मतलब फेमेटो, मोटो नहीं, फेमेटो। हाँ, फिर उससे भी नीचे कुछ होगा स्वामी जी, और से नीचे एल्टो तक जाते हैं स्वामी जी। जो एल्टो, और हाँ वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्वामी जी। उसके आगे अभी साइंस पहुंची नहीं है कि वहां तक हम नाप सके। मैथमेटिकली उनको नाम देना आसान है, मैथमेटिकल स्वामी जी आप बता सकते हैं वहां तक क्या है, पर उससे आगे नापना। इसलिए हम भजन गाते हैं, प्रभु तुम अणु सी सूक्ष्म हो और गगन से विशाल हो, मिसाल दो में कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। यह हमारा डॉक्टर अनुराग भी बेमिसाल है, जोरदार अभिनंदन है भाई इसका। तो ये ऐसे शरीर को समझो, जीवन को समझो, औषधियों को समझो, वनस्पतियों को समझो, विचारों को समझो। कुछ भी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है मोटा मोटा, कुछ भी नहीं है। विचार भी बहुत सूक्ष्म है। क्या है बोलो? विचार भी बहुत सूक्ष्म है स्वामी जी। विचार जो है वो संवेदनाओं के रूप में, वो जो हम सोचते हैं ना, वो भी क्या बन जाता है अंदर जा करके। विचार का भी एक अंदर से कोई ना कोई वो विचार भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? कुछ समझ, वो विचार एक छोटे से केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो विचार ऐसे ऊपर से तुमने देख लिया, सुन लिया, ऐसे ही नहीं, वो विचार भी सूक्ष्म केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो समझिए हम हैप्पी करते हैं या सैड करते हैं। अच्छा विचार हमें समझिए खुश करता है, बुरा विचार या तो डराता है या समझिए हमें परेशान करता है। हाँ। और वो भी ब्रेन ही महसूस कर रहा है और वो भी समझिए न्यूरो और ब्रेन से पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में जाता है। कोई चीज एक जगह नहीं है, सब लिंक्ड है समझिए, सब व्यापक है, सब व्यापक है समझिए। ब्रेन से लेके पूरा शरीर पहुंचने लगता है। तो समझिए अगर हमें अचानक डर लगे, एक एक सेल पूरे पिंड में और पिंड सारे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड ब्रह्म में, ये भी लेयर है, ये भी लेयर पिंड की, ब्रह्मांड ब्रह्म की, ब्रह्म और ब्रह्म के आगे भगवान की जाने। हाँ, उसके बाकी भाई आगे हमारी पहुंच नहीं है। ये है सारा सूक्ष्मता का सारा संसार।